हेलो, नमस्ते भाई सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, सभी बच्चे ध्यान दें। हाँ, कल किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था भाई कमेंट में। उसने पूछा था कि टेक्स्ट लेटर को भी टेक्स्ट बोल सकते हैं क्या भाई? आपका इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर तो होता भाई कोई, ये एक एक अक्षर होता है। टेक्स्ट पूछा था किसी ने, तो टेक्स्ट बताता हूँ भाई। टेक्स्ट आपका एक अक्षर से लेके, एक लेटर से लेकर बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत लंबा भी हो सकता है। जैसे आपके मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज आता है, ये वही चीज़ है भाई। टेक्स्ट अकेला भी होता है और बहुत लंबा भी होता है। ये इनडिफाइन है भाई, इनडिफाइन है। एक लेटर से लेकर इनडिफाइन तक हो सकता है, यानी बहुत बड़े तक हो सकता है, उसको टेक्स्ट बोल देते हैं। आपका मैसेज होता है इनडिफाइन, मतलब एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज जैसे आपके मोबाइल में आता है। इसका मतलब ये नहीं है, उसकी भी लिमिट होती है भाई। तो ये इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है। ये सही मायने में जो लेटर है, अक्षर है, डेफिनेशन, ये इसकी असली डेफिनेशन है। टेक्स्ट आपका एक से लेकर थोड़ा लंबा होता है, वो डेफिनेट होता है इनडिफाइन तक। ठीक है, इसकी कोई मतलब इनडिफाइन है भाई ये टेक्स्ट, इसकी पूरी ये ऐसी वो नहीं है डेफिनेशन कि ये लेटर का भी काम करता है। तो आज के सेशन में हम करेंगे वही टेंस होता है आपका, क्लास में कराया मैंने स्कूल में। आज थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करेंगे भाई। टेंस क्या होता है आपका भाई? टेंस काल हिंदी में बोलते हैं समय, किस समय में क्या बात कही जा रही है ना, वही होता है टेंस। तो आज जानेंगे हम टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर आपने एक टेंस सीख लिया ना तो आपको सारे के सारे टेंस अपने आप आते चले जाएंगे। अगर आपने एक टेंस कर लिया, मान लीजिए आपने टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, आपको सारे के सारे आ जाएंगे। प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझ लेना, इसका बेसिक है। आज नॉर्मली सिंपल बेसिक कराऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो आपको ध्यान देना है कैसे। इसकी फॉर्मेशन, इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है कि भाई हमने आज तक क्या सीखा अभी टेंस में, कि ता है, ते हैं, ती हैं, रहे हैं, था, थे, थी, गा, गे, गी, चुका है, चुके हैं, चुकी है, से रहा था, से रही थी, चुका होगा। तो भाई ये तो थी स्कूल लेवल तक की बात। कहने का मतलब बहलाने फुसलाने वाली बात, असल में यही बात है। चिंटू सीखता है ना ऐसे, ऐसे नहीं सीखना भाई। इसमें आगे दिक्कत आती है। मैंने अभी प्रीवियस ईयर के पेपर देखे, 11th के और 9th के भी देखे, जो इनमें प्रेपोजिशन भी और प्रोनाउन वगैरह, एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है टेंस की, तो वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट में बदलो उसको, चेंज ऑफ वॉइस में, और नरेशन भी है। तो मैंने बहुत सारी ग्रामर में देखा कि बच्चे जो सीख रहे हैं ना स्कूल में, और जो बुक्स में दिया गया वो सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वो आता ही नहीं। कहने का मतलब पेपर में देखते हैं तो वो सोचते हैं कि वो ये कहाँ से आ गया, अब सीखा ही नहीं, उस लेवल तक जाना ही नहीं चीज़ को, तो समझ में कैसे आएगा। तो वहाँ पर गलत हो जाता है। हाँ, कुछ हद तक हम रट्टा मार लेते हैं, कर लेते हैं, उस हद तक ठीक रहता है, कुछ एक ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये आपके लास्ट तक चलेगा, आपके आखिर तक चलेगा। ये जो टेंस है हर फील्ड में आपका, आप +2 करने के बाद आप हायर एजुकेशन, हायर स्टडी करोगे, जो भी करोगे, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करोगे, वहाँ तक काम आएगा। ये अच्छे से सीखना भी। देखो भाई, इसका रूल्स और फॉर्मेशन क्या कहती है? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के आगे जो भी साथ में आता है, जो भी इसकी रामायण है। अब इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर सिंगुलर है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सिंगुलर है भाई। अगर प्लूरल है, अगर ये किसके अकॉर्डिंग लगेगी भाई? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग लगेगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर सिंगुलर है तो इसके साथ SEIS, अगर प्लूरल है तो SEIS नहीं लगेगा। ये भाई इसको बोलते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स हिंदी में पढ़ा है ना, प्रत्यय और उपसर्ग। प्रीफिक्स होता है
आगे लगने वाले, सफिक्स होता है पीछे लगने वाले। तो ये लगेगा SEIS वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, सिंगुलर के साथ। जनरली कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि जैसे मोहन गोज टू स्कूल, तो मोहन को अकेला समझ के इसको सोचते कि SEIS लगाने से वो प्लूरल बन जाता है। बच्चों ये प्लूरल का चक्कर नहीं है, ये वर्ब का चक्कर है। वर्ब आपकी वर्ब SEIS लगने से तो सिंगुलर रहती है, SEIS हटाने पर वो प्लूरल हो जाती है। जैसे मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। ऐसे अगर इसकी जगह प्लूरल कर दे तो दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, या वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। SEIS नहीं आया, यानी वर्ब है SEIS ना लगने पर, तो वर्ब SEIS ना लगने पर प्लूरल होती है, S या ES लगने पर सिंगुलर होती है भाई। और वो सब्जेक्ट के अनुसार देखते हैं हम। और सब्जेक्ट में आपका प्लूरल आई प्लूरल में काउंट होता है भाई। अब वो क्यों होता है, अब वो लैंग्वेज में जानेंगे हम। देखो कैसे, ये है लैंग्वेज की बात। अब ये हमारी लैंग्वेज तो है नहीं, है तो ये विदेशी लैंग्वेज। तो जब भी क्या हुआ, जब वे नियम बना रहे थे, रूल बना रहे थे, तो उन्होंने कंफर्ट महसूस किया कि आई के साथ क्या लगाएं, आई को किस में काउंट करें। तो उन्होंने क्या किया, आई को उन्होंने प्लूरल में काउंट कर लिया। जैसे कोई सेंटेंस बोलता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए आई वांट 10 एप्पल, मुझे एप्पल चाहिए। आप बोल के देखिए आई वांट 10 एप्पल, तो उन्होंने एस लगा के देखा, तो उनको कंफर्टेबल फील हुआ भाई। तो उसके साथ आई के साथ एम की खोज हो गई, कंफर्टेबल बनाने के लिए एम की खोज हुई, और आई को प्लूरल इसलिए माना गया, तो उसके साथ ये उन्होंने एस नहीं लगाया। आई वांट एन एप्पल, आई वांट्स एन एप्पल गलत होता है, ठीक है। तो इसका अच्छा खासा मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं। अब इसी तरह आई को मान लीजिए आपके पेपर में आ जाता है आई इज़, आई का मैं मतलब बताता हूँ। आई जो आई है, आई नहीं होता भाई, आई नहीं होता, आई होता है, आई भी नहीं होता, आई इज़ यूज्ड। अब इसकी जगह ये बताना आपने इज आएगा या एम आएगा। आई इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ स्पीकर। लो भाई हटाओ भाई, 5 सेकंड का टाइम आपके पास, बताओ। देखो भाई मैं बताता हूँ। अब मैंने ये डेफिनेशन लिखी भाई आई की। आई है ना, जो आई अंग्रेज़ों ने माना कि आई है एक स्पीकर होता है भाई, एक बोलने वाला वक्ता होता है, और वो अपने आप को कुछ थोड़ी इज्जत दे के प्रेजेंट करता है, और उसको अपने आप को वो बहुवचन में काउंट कर लेता, प्लूरल में काउंट कर लेता है। तो इसलिए वही बात लिखी है मैंने, आई इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ स्पीकर। आई है जो एक स्पीकर को, बोलने वाले को, वक्ता वाले को, जैसे आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग, यू आर स्टडिंग। समझे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं स्पीकर हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आई, मैं हूँ आई। तो मैं, मुझसे एग्जाम्पल लीजिए, उन्होंने अपने आप को, आई को एग्जाम्पल के तौर पर, आई को रिस्पेक्ट देने के तौर पर प्लूरल में काउंट कर लिया, और प्लूरल के साथ आई SEIS नहीं आता, आई को स्पीकर के तौर पर। तो ये वही बात है, वही डेफिनेशन लिखी है मैंने। तो आई एम नहीं आएगा भाई, आई इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ स्पीकर। ये है भाई इसकी डेफिनेशन आई की, ठीक है। आई इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ए स्पीकर, ठीक है भाई। अगला है, जैसे एक सेंटेंस और लिखूँ मैं, अगली बात है आई, इसमें बताओ आई ए लेटर। आगे बढ़ेंगे फिर वही प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। बताओ भाई, आई इज़ या एम ए लेटर। आई क्या है भाई, एम तो नहीं आएगा। आई इज़ ए लेटर, आई क्या है, आई एक अक्षर है। बताया तो था पहली बेसिक क्लास में, जिसने इंग्लिश की बेसिक क्लास ली है उसको अच्छे से समझ में आ रहा होगा भाई। अब पढ़ने का फ़ायदा पता चलेगा बेसिक का क्या मतलब, क्या है, अहमियत होती है बेसिक की। तो आई इज़ ए लेटर, आई एक अक्षर है भाई। आई एम ए लेटर, मैं एक अक्षर हूँ, आई थोड़ी बोलेगा है भाई, ये गलत हो जाएगा। तो पेपर में अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता तो गलती मत करना, ये बहुत
बेसिक और गहरी चीज़ है, बेसिक है लेकिन बढ़िया चीज़ है। तो आई इज़ ए लेटर होता है भाई, आई एक अक्षर है, आई अंग्रेजी का एक लेटर है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको रब कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। अभी इसकी फॉर्मेशन थी, ये SEIS लगाते हैं सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ SEIS नहीं लगाते हैं। अब सेंटेंस है, अब सेंटेंस ये कैसे होते हैं भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सेंटेंस देखो भाई, एक तो यस वाले और एक नो वाले। यस वाले जो सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव बोलते हैं, सभी को पता है, सिंपल भी बोल देते हैं लेकिन उनको यस हाँ वाले बोलते हैं। ना वाले को नेगेटिव बोलते हैं। और इंटेरोगेटिव आप खुद अनुमान लगाइए, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, पूछताछ यानी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं उनको। एक और इनकी चौथी फॉर्म आती है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिनको क्वेश्चन वाले भी और नेगेटिव भी दोनों बात होती है उनमें। इस तरह के सेंटेंस होते हैं, 4 तरह के बताए मैंने, अफर्मेटिव हाँ वाले, नेगेटिव ना वाले, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाले और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव जो क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है, यानी हाँ वाले ना वाले। अब देखो भी सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मोहन सिंग्स अ सॉन्ग, मोहन गाना गाता है। देखो भाई मोहन तो हो गया सब्जेक्ट, ये सिंग सेंग संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS। मोहन क्या है भाई, मोहन एक तरह से ही है, यानी इसका मतलब क्या है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर ही तो है भाई, मोहन अकेला है। वी जैसे मोहन अकेला है तो SEIS आ गया, ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। इसी तरह आपका अगर मान लीजिए हम कहते दे वे स्कूल जाते हैं, इस तरह से मानिए आप दे गोज टू स्कूल है भाई। बताओ, ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS और ये आपका ऑब्जेक्ट बच गया। ये बीच में आपका प्रेपोजिशन कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो गो आएगा या गोज आएगा भाई, अरे ये प्लूरल है भाई, इसके साथ SEIS नहीं आएगा, दे गो टू स्कूल आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसमें ये था, इसका क्या था बेसिक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, है कि नहीं है भाई। अब इसको थोड़ा आगे लिख के बताता हूँ भाई, ये सिंगुलर प्लूरल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं भाई बच्चे। ये लास्ट तक चलेगा भाई, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तक चलेगा, आपके 12 है ना टेंस, सभी तक चलेगा बच्चों। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, ये मान लीजिए सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी, वो कैसे होगी अभी बताते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी, है भाई। सेम सेम लेके चलोगे ना, गड़बड़ थोड़ी करनी है, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी अगर ये वर्ब प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल है। जैसे आपका सब्जेक्ट है, आपकी मान लीजिए सब्जेक्ट है आपका ही, सी, इट, क्लास में कराया था बच्चों को, अच्छे से पता है। तो ये क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यानी SEIS। तो भाई ही, सी, इट क्या बता अपने आप में क्या है, ये क्या भाई, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और जो सिंगुलर वर्ब होती है उसके साथ क्या आता है, SEIS, डेफिनेटली आता है, बिल्कुल आता है। और जो प्लूरल होते हैं अपने आप में आई, यू, दे, वी या कई सारे पर्सन, जैसे कई नाम ले देते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं, तो इनके साथ क्या आता है, SEIS, S या ES नहीं आता। क्यों नहीं आता, अभी मैंने बताया तो आपको। देखो आई का मैंने आपको आई की हिस्ट्री बताई थी कि आई क्यों नहीं आता। और यू भी, वो यू तो अकेला होता है वैसे तो, जैसे हम बोल रहे हैं कि वेयर आर यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो, अब हमें पता वो अकेला बंदा है।
लेकिन हम ये भी इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लैंग्वेज में ये उसको रिस्पेक्ट देने की बात है भाई। जैसे उन्होंने आई को, आई इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ए स्पीकर, यू भी उसी तरह है, यू को भी उनकी लैंग्वेज है भाई, उनके नियम है, उन्होंने मान लिया। हमारी व्याकरण में छेड़ के दिखाओ, हिंदी व्याकरण में हैं, दिखाओ भाई हैं। तो इसी तरह है भाई ये। तो अब आगे बढ़ेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है भाई कि SEIS लगने पर आपकी वर्ब, SEIS लगने पर वर्ब सिंगुलर होती है, SEIS ना लगने पर वर्ब प्लूरल हो जाती है और सब्जेक्ट भी प्लूरल होता है। अभी तक आपने ये सीखा भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे चलते हैं। मान लीजिए आपसे हम कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे मे आई आस्क ए क्वेश्चन, इस तरह का सेंटेंस होता ना भाई। जैसे मैं, हमारा क्या होता अभी, हमें बचपन से रटी रटाई याद है कि गुड मॉर्निंग, क्लास में सर आ गए तो गुड मॉर्निंग बोलना है, 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून बोलना है, शाम होगी तो 4 से 5 बजे, 3 से 5 बजे तक गुड इवनिंग बोलना है, फिर सोते टाइम गुड नाइट बोलना है, कोई लेना देना नहीं है सर में, क्लास आगे, क्लास 10, ऐसे करके रटे रटाए हैं। ऐसे कुछ सेंटेंस होते ना रटे रटाए, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई कम इन सर। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उनका मतलब भी क्या निकलता है, हम उनको इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। ठीक होते हैं जनरली, लेकिन अभी हम कई जगह पर गलत यूज़ कर देते हैं कई वर्ड। जैसे मेरा बताने का आपको ये मीनिंग है कि मे आई आस्क ए क्वेश्चन, जब आपने आस्क ही कर लिया तो क्वेश्चन लगाने की क्या ज़रूरत है, गलत हो गया, आस्कते ही निपटा दो इसको। जैसे मान लीजिए पास्ट हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है, अरे जब पास्ट ही हो गया तो हिस्ट्री लगाने की, हिस्ट्री ही है तो पास्ट की होती है, फ्यूचर की थोड़ी होती है हिस्ट्री, गलत हो गया। आपको क्लास में कराया था बच्चों, लेटेस्ट है, अपडेट है, हैं? लेटेस्ट ही है तो अपडेट की क्या ज़रूरत है, जब अपडेट ही है तो लेटेस्ट की क्या ज़रूरत है। आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, विरोधाभासी हैं, सुपरफ्लुअस होता है। सुपरफ्लुअस का मतलब ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, यानी बियॉन्ड व्हाट इज़ नीडेड, यानी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमने कर दिया, बियॉन्ड व्हाट इज़ नीडेड, बियॉन्ड उससे परे, व्हाट इज़ नीडेड जितने की ज़रूरत है। तो कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। येस और नो के क्वेश्चन बताता हूँ आपको, येस और नो के, इनको बोलते हैं क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड बोलते हैं भाई, जिनमें सीधा आंसर आपको येस और नो का मिलेगा। जैसे इनमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनता है भाई, हेल्पिंग वर्ब से। जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब आ गया आगे भी, आर यू गोइंग टू स्कूल, हाँ भाई क्या आप स्कूल जा रहे हो, तो इसका आंसर यही होगा येस और नो, इसको बोल देते हैं क्लोज एंडेड। आर यू ईटिंग, आर यू स्टडिंग, क्या आप पढ़ रहे हो, एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, येस और नो, बस येस या नो, इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड। और ओपन एंडेड किनको बोलते हैं भाई, ओपन एंडेड, ओपन एंडेड उनको बोलते हैं, ओपन एंडेड होते हैं जो हाउ, व्हाट, वाई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा etc, इनसे सेंटेंस शुरू होते हैं, जिनका थोड़ा एक्सप्लेन करके आंसर देना होता है। जैसे हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आई एम फाइन, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है भाई, तो ये इनको क्लोज एंडेड बोलते हैं, इनको ओपन एंडेड बोलते हैं। अब टेंस में आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, अब इसकी फॉर्मेशन के बेसिस पे अभी जो मैंने आपको बताया, ये जो सुपरफ्लुअस है ये आगे काम आएगा, ऐसे ही थोड़ी हम बात कर रहे हैं जिक्र, कहीं पे कुछ भी फिट कर देंगे, इसका काम है भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसका रूल क्या था भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS प्लस ऑब्जेक्ट के साथ, जो भी रामायण ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, ये इसका रूल कहता है। अब हम इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, अब हम ये जानेंगे।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ पर आता है और उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो पेपर में आती है वो कहाँ पर आती है, हमें कहाँ पता चलता है, ये पता करेंगे भैया। हाँ तो भाई, तो SEIS कब लगता है, जब सिंगुलर हो, क्या, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर हो भाई, और सब्जेक्ट भी आपका सिंगुलर ही होगा। और तो इससे अब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। कुल मिला के हमारी जो बात थी, मैं इसको एक टूक में प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक और डेफिनेशन आपको देना चाहूँगा। व्हेन वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी काइंड ऑफ हैबिट और वी कैन से एनी रिपीटेड एक्शन। ठीक है भाई, हिंदी में इसको मैं रिपीट करता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जो प्रायः इस्तेमाल किया जाता है किसी भी रिपीटेड एक्शन में, कोई जो डेली के हमारे रूटीन के काम होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे रूटीन के कामों में यूज़ होता है और किसी तरह का हमारा डेली का एक्शन है। जैसे आई टेक टी इन द मॉर्निंग। अब भाई, अब कुछ इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मान लेंगे। कैसे मान लेंगे, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, अब इससे हमारा क्या पता चल रहा, हमारी हैबिट पता चल रही है। मान लीजिए मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ पे गया और मैंने सुबह उनको बोला कि चाय या कॉफ़ी, तो मैंने उनको बोला चाय, तो इसका मतलब उन्होंने अनुमान लगा लिया कि मैं चाय पीता हूँ, सुबह चाय पीता हूँ। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, यानी मैं डेली, ये मेरी हैबिट है, ये मेरा रूटीन है डेली चाय पीने का। इसका मतलब ये तो नहीं है मैं चाय पी रहा हूँ ING लगा के। तो इसी तरह की ये कुछ ऐसी सेंस है, लेकिन कई जगह पर आपको इसको देखने मिलेगा आई यूज्ड टू टेक टी इन द मॉर्निंग। अब ये वही बात आ गई भाई, आई यूज्ड टू, अरे जब चाय हमने टेक टी ही आ गया, टेक ही आ गया, तो यूज्ड टू लगाने की क्या ज़रूरत है, होता है ना। आई यूज्ड टू ब्लैक मार्कर पेन, या ब्लैक मार्कर पेन, मार्कर पेन सुपरफ्लूअस हो जाए, आई यूज्ड टू ब्लैक मार्कर, मैं प्राय ब्लैक मार्कर का प्रयोग करता हूँ, आई यूज्ड टू ब्लैक मार्कर। ऐसे ये आई यूज्ड टू टेक टी इन द मॉर्निंग, जब टेक आ गया तो यूज्ड टू गलत हो जाएगा, ऐसे सुपरफ्लूअस होता भी। तो इसी तरह इसके सेंटेंस बनाने सीखते हैं भाई। अब इसके आते हैं इंटेरोगेशन पर। सिंपल किया था हमने, अफर्मेटिव किया था, हाँ या ना वाले पता किया था। अभी डेली हैबिट और रूटीन, जैसे आई गो टू फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ SEIS आता है, ही गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। अगर इसकी जगह आई होता तो आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। अब भाई ये देखो है भाई, आई के साथ SEIS नहीं आया क्योंकि प्लूरल है। स्पीक, अभी बताया था कि वक्ता अपने आप को क्या मानता है, स्पीकर अपने आप को रिस्पेक्ट देता है, इसलिए प्लूरल मानता है। प्लूरल के साथ SEIS नहीं, ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ SEIS है। ठीक है, और डेली रूटीन दिखा रहा है, आई गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, मैं डेली जाता हूँ सुबह, ये तो नहीं मैं डेली जा रहा हूँ, मॉर्निंग ING आ गया तो ये। जैसे कई होते हैं, जैसे आई एम टीचिंग, आई एम स्टडिंग, अभी बताया था, ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हाँ बच्चों, कोई थोड़ा इंपॉर्टेंट काम आ गया था बीच में, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो देखो भाई, अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं तो वे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं आते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। इसका मैं एक अच्छा खासा एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे द कैट इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, द कैट इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल। तो देखो, अगर वास्तव में ना हम क्या करते हैं, इंग्लिश की हिंदी बनाते हैं और हिंदी बना के गड़बड़ हो जाती है। अब मीनिंग समझना और हिंदी बनाना दोनों में दिन रात का अंतर है, बिल्कुल अलग चीज़ है। जिस दिन आप मीनिंग बनाना सीख गए ना,
टेंस सीख गए अच्छे से तो आपको कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से। तो देखो इसका मीनिंग बना के देखते हैं। द कैट इज़, बिल्ली है, स्टैंडिंग ऑन द टेबल, बिल्ली मेज़ पर खड़ी हो रही है। जबकि एक्चुअल में ना तो ये आपका इसका ये हिंदी में तो मीनिंग ये बनता है, अगर हम मीनिंग बनाए तो हिंदी में इसका अर्थ निकाले तो द कैट इज़, बिल्ली खड़ी हो रही है मेज़ के ऊपर, तो ये तो सेंटेंस नहीं बना। इसका अर्थ है द कैट इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, बिल्ली मेज के ऊपर खड़ी है। इसका मतलब ये है भाई, कुछ एक वर्ब होती है जो अपने साथ आईएनजी लेके चलती है। तो इस तरह के सेंटेंस की मैं अभी बात कर रहा था आपको। तो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे जो है करते हैं। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आगे चलते हैं इसके इंटेरोगेशन पे, यानी क्वेश्चन कैसे बनाते हैं भाई। अब इसमें होता भाई डू और डज, डू और डज, डू और डज भाई, डू और डज। जैसे ही मोहन सिंह से सॉन्ग या ही सिंग से सॉन्ग, यानी मोहन सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाते हैं, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए डू और डज का प्रयोग करते हैं। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाओ भाई, इंटेरोगेटिव बनाओ। कैसे बनाएंगे इंटेरोगेटिव? बनाएंगे देखो बच्चों ऐसे कि डज मोहन, नाम है तो एम बड़ा, पंचुएशन में आता है, डज मोहन सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है भाई, अब डज मोहन सिंग्स, देखो भाई डज SEIS जब पहले ही लगा दिया तो अब एस लगाने की क्या ज़रूरत है, दो दो बार क्यों लगा रहे हो, सुपरफ्लुअस हो गया। डज मोहन सिंग ए सॉन्ग, हमें पता है ये सिंगुलर है, लेकिन डू के साथ लगा तो दिया। अगर इसकी जगह होता आई सिंग ए सॉन्ग, अब हमें पता है आई प्लूरल है, प्लूरल के साथ SEIS नहीं आता। इसका इंटेरोगेटिव बनाइए, इंटेरोगेटिव बनाते हैं। डू आई सिंग अ सॉन्ग, देखो भाई बना दिया। डू आई सिंग ए सॉन्ग, क्या मैं गाना गाता हूँ, ये है भाई इसका मीनिंग। अब यही था, ये तो थी आपकी इंटेरोगेशन की बात। ये डू और डज का ऐसे प्रयोग करना है भैया आपको। अगर सिंगुलर है तो SEIS लगाना है, प्लूरल है तो SEIS नहीं लगाना है। और एक बार SEIS लग गया, डू या डज के साथ लगेगा, फिर वर्ब के साथ नहीं लगेगा। सिंगुलर में भाई, सिंगुलर है तो SEIS डू के साथ लगेगा क्वेश्चन बनाते टाइम, अदरवाइज नहीं लगेगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। एक बार पीछे करके थोड़ा रोक के ध्यान से देख लेना भाई वीडियो। ये इतनी उम्मीद से ज़्यादा मैंने आपको कंटेंट आज दे रहा हूँ इस वीडियो में। ये बहुत अच्छे लेवल की आपकी टेंस की क्लास हो रही है भाई। जो इसको पूरी देखेगा ना उसका मज़ा आ जाएगा भाई, उसका बेड़ा पार हो जाएगा एक तरह से, ध्यान से देखेगा तो। अब देखो भाई, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो भी रामायण, SEIS बार बार बता चुका हूँ, सिंगुलर के साथ भाई। SEIS सिंगुलर के साथ। बच्चों के मन में बैठा रहता है कि प्लूरल के साथ SEIS, भाई वो जेंडर में होता है, बॉय बॉयज़, बॉय का, गर्ल गर्ल्स, टेबल टेबल्स, ये प्लूरल होता है। ये तो वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे उल्टा होता है। ठीक है, इसको समझ में आया होगा आपको। अब इसके सेंटेंस देखते हैं, किस तरह के इसके सेंटेंस होते हैं। इसके सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑटोमेटिकली रिपीटेडली एक्शन होते भाई। इसमें क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली रिपीटेड एक्शन होते भाई, ऑटोमेटिकली रिपीटेड एक्शन होते हैं या हैबिट। ऑटोमेटिकली रिपीटेड एक्शन और हैबिट कैसे, जैसे अभी बताया था, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, द सन राइजेज इन द ईस्ट, आई एम टीचिंग, आई एम स्टडिंग, यू आर वॉचिंग। ऑटोमेटिक, आई गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है। ऑटोमेटिकली रिपीटेड एक्शन और हैबिट का भाव दिखाते हैं भैया। इस तरह के आपके ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। और इसके सिंपल जो आपके
अफर्मेटिव सेंटेंस जिनको आप पॉजिटिव बोलते हो, और नेगेटिव जो सेंटेंस है आपके उनको नो वाले, ये तो होते आपके यस वाले, ये आपके नो वाले। और आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो आपके इंटेरोगेटिव जो आपके सेंटेंस होते हैं वे आपके क्वेश्चन वाले होते हैं। यस और नो वाले तो होते हैं आपके जिनमें डायरेक्ट आंसर होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू, हेल्पिंग वर्ब से शुरू। इज एम आई गोइंग, डू यू वाचिंग टीवी। ठीक है भाई, समझ गए। जैसे इसका डू यू वाचिंग टीवी, डू यू वॉच टीवी, क्या तुम टीवी देखते हो, यस या नो, आंसर होगा हेल्पिंग वर्ब। और ये होते हैं क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड होते हैं, पीछे करके देख लेना भाई जिसको ये समझ में नहीं आया, इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड होते हैं जिनका थोड़ा एक्सप्लेन करके आंसर देना होता है, वो शुरू होते हैं व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, इस तरह के वर्ड से शुरू होते हैं। और इसके बाद में आते हैं आपके इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस जिनमें दोनों का यूज़ होता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि नोट कहाँ पे लगाना है, तो बच्चों डज आपका, जैसे आपको इसको इंटेरोगेटिव बनाना पड़ता है तो डू या डज आगे लगाना पड़ता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो आपका पहले तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट आता है भाई। जैसे मोहन सिंग अ सॉन्ग, एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, बना के दिखाते हैं आपको हर एक सेंटेंस। इसको मिटा देते हैं एक बार, ठीक है भाई। मोहन सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है भाई। अब इसके सारे बनाएंगे। ये तो है आपका पॉजिटिव, मोहन गाना गाता है। इसका नेगेटिव बनाते हैं, इसका बनाते हैं आपका, ये तो आपका पॉजिटिव, इसका बनाते हैं नेगेटिव। मोहन, छोटा डी आएगा भाई, मोहन डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये आपका बन गया भाई, ये तो आपका अफर्मेटिव हाँ वाला, और ये आपका नेगेटिव ना वाला, और आपका इंटेरोगेटिव डज मोहन सिंग ए सॉन्ग, ये आपका ये बन गया। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाते हैं, डज मोहन नोट सिंग ए सॉन्ग या डजंट मोहन सिंग ए सॉन्ग, लिख के दिखा देते हैं भैया आपको। डजंट मोहन सिंग, बोल इसलिए रहा हूँ बच्चों ताकि जो मैं लिख रहा हूँ समझ में ना आए तो बोलने पर समझ में आ जाए। डज नोट मोहन सिंग ए सॉन्ग, ऐसे भी कर सकते हो। डज मोहन नोट, वो भी ठीक होता है, डज मोहन नोट सिंग ए सॉन्ग। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैंने अच्छे खासे आपको एग्जाम्पल दिए। तो ये उम्मीद है इसको उतार लेना, पीडीएफ बोलोगे पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। अब इसका एक लास्ट सेशन बचता है प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फिर अगले प्रेजेंट के सारे टेंस करा देंगे, अगले सारे के सारे इसी बेसिस पे होंगे, ऐसे ही आपको मज़ा आएगा। ठीक है, अगले जो सेंटेंस है, एक बार मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। पानी पी लूँगी थोड़ा सा, बहुत देर हो चुकी है, लंबी क्लास होगी आज की। क्या करें भाई, इतना बेसिक से करेंगे तो तभी तो कुछ मज़ा आएगा। एक देना माइक दे दूँगी। ले भाई, आज तो ना भूल गया बच्चों, आज तो क्लास ज़बरदस्त होगी भाई। तो इस टेंस को तो छोड़ना मत बच्चों आप, इसकी एरर तो आप नहीं करोगे मुझे पता है पक्का। पॉज कर दीजिए वीडियो एक बार, ये थोड़ी इंक डल गई।
तो आ जाओ भैया, अब इंक डाल लिए मार्कर में। अब है कॉन्सेप्ट। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे भाई। मार्कर भी बोल गया भैया आज तो। अभी इसमें इंक आएगी ना थोड़ी ऊपर से नीचे। कैपिलरिटी, केशिकताओं के कारण इसमें इंक पहुँचती है भाई। ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी के का काम करती है। कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट है भाई इसका एडवर्ब। एडवर्ब अभी आपके ये थोड़ा अलग मुद्दा है। प्रेजेंट टेंस में एम्फेसिस करता भी, जैसे ही सिंग, ही सिंग्स ए सॉन्ग फॉर मी, वह मेरे लिए गाना गाता है। अब इसको एम्फेसिस करेगा, देखो एडवर्ब जोड़ दे इसमें। ही ऑलवेज सिंग्स ए सॉन्ग फॉर मी। अब इस पे दबाव डाल दिया, एम्फेसिस कर दिया। एम्फेसिस का मतलब उसमें एडवर्ब कुछ विशेषता जोड़ दी भाई वर्ब के साथ। देखो वर्ब के साथ ऑलवेज एम्फेसिस कर दिया, उसी पे दबाव बना के। ही सिंग्स ए सॉन्ग फॉर मी, ही ऑलवेज सिंग्स ए सॉन्ग फॉर मी। अब ये बताने का मेरा मतलब क्या है, अगर ऑलवेज आ जाए तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आपको एस लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार प्यारे बच्चों। ये बताने का मेरा मतलब है। अब इसको ऐसे भी कर सकता है, ही नेवर सिंग्स फॉर मी, ही नेवर सिंग्स फॉर मी, वह मेरे लिए कभी नहीं गाता है। तो समझे आप। तो इसी तरह की 5 6 7 कुछ बनती हैं एडवर्ब्स, जिनका नाम है कुछ का हार्डली, सेल्डम, बेयरली, पता होगा आपको ये, ऑलवेज, ऑफन। तो ये आ जाए ना भाई, जहाँ पर ये वर्ब आपको देखने को मिल जाए, ये तो होती है आपकी सारी की सारी नेगेटिव। हार्डली नेगेटिव, सेल्डम नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। मतलब हार्डली का मतलब ना के बराबर, सेल्डम का मतलब भी ना के बराबर, 6 महीने में एक बार, कभी साल में एक बार। बेयरली का मतलब ना के बराबर। ये होती है ऑलवेज पॉजिटिव। ऑफन, नेवर, नेवर भी वही नेगेटिव। ठीक है, ये अगर सेंटेंस में आ जाए तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना है। आपके पेपर में आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपसे पेपर में कोई नहीं पूछता कि इसका इंटेरोगेटिव बनाओ या इसका नेगेटिव बनाओ। ये अफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव बना दो, इसको इंटेरोगेटिव बना दो, या इसको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना दो। हाँ वाला कोई नहीं पूछेगा, ना वाला कोई नहीं पूछेगा, इंटेरोगेटिव कोई नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये अगर सेंटेंस में दिख जाए तो आप ये लगा देना। उम्मीद है आपको आज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्लास अच्छी लगी होगी। अब इसको ऐसे ही आगे लेके चलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करेंगे, परफेक्ट करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे, और ग्रामर में ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। और बच्चों 12th का भी अगर पेपर की कोई खबर आती है तो 12th के चैप्टर हैं और 10th क्लास के चैप्टर्स हैं जो भी हैं आपके, एक्सेप्ट सिलेबस डिलीटेड, एक्सेप्ट डिलीटेड सिलेबस वाले करा दूंगा मैं। जो सिलेबस से डिलीट है वे करा दूंगा। अगर आप पर्सनली बताते हो या मैसेज करते हो तो कमेंट करके बता देना भाई कितने बच्चों को ज़रूरत है इस चीज़ की, जिन्होंने एक बार भी नहीं किए हैं इन 2 महीनों में भी जिनको अगर पेपर देने हैं बाद में 10वीं में इम्प्रूव करने के लिए, या 12th वाले जो बच्चे हैं जिनके एक बार भी नहीं हुए हैं चैप्टर, पोइट्री सेक्शन, प्रोज सेक्शन जो भी हैं, उनकी इंग्लिश मेरे ख्याल से इलेक्टिव है, कोर नहीं है 12th वाले बच्चों की। ठीक है, आज की क्लास के लिए भाई लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना भाई ये क्लास कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। हाँ भाई, एक नॉलेज हो रहा है अभी मेरे पास, अभी एक अपडेट आई है कि जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने अभी बयान जारी किया है। उन्होंने घोषणा की है कि जो आपके स्कूल बंद थे 30 अप्रैल तक, वो 31 मई तक हो गए हैं।
छुट्टी आपकी 31 मई तक हो गई है कोविड के कारण ही। और आपकी जो गर्मियों की छुट्टियां हैं उनका आगे देखेंगे होंगी या नहीं होंगी। फ़िलहाल अभी यही है 31 मई तक। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।